कि वर्जन है हमारे पास 2007। एक्सेल को यूज़ करते हैं हम अकाउंट्स के लिए, स्प्रेडशीट्स भी कहलाती हैं ये, ठीक है। अकाउंट का जितना भी वर्क है वो चाहे बैंक के हवाले से हो, चाहे वो आपका किसी ऑफिस किसी कंपनी के हवाले से हो, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा वो हम एक्सेल में करेंगे, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जी। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम जब इंस्टॉल किया जाता है ऑफिस पैकेज के अंदर हमारे पास एक्सेल मौजूद है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। एक तरीका तो ये है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं, फिर आप एक्सेल को ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 वर्जन, इस पर आकर आप क्लिक करें। दूसरा आसान सा तरीका इसका हमारे पास वो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है, रन के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर दें, या रन की डायलॉग बॉक्स की कमांड है विंडो आर को क्लिक करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप आकर लिखें एक्सेल को टाइप किया, एंटर किया तो एक्सेल आपके सामने ओपन होंगे। अभी देखा आपने एक छोटा सा लिखा हुआ आ रहा था, स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है एक्सेल 2007, येलो से कलर की एक स्क्रीन अभी अपीयर हुई थी, ठीक है, उसे स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये हर सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से होती है, हमें वर्ड में भी इसी तरीके से स्प्लैश स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके सामने ये आ रही थी। जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो ऊपर आपके पास बार आ रहा है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है जी। टाइटल बार के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है टैब बटन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एक और ऑप्शन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपके पास सेव का, ओपन का, जैसे ऑफिस 2007 हमारे 3 होता था ओल्ड वर्जन, उसमें मेन्यू होते थे, ठीक है। मेन्यू के अंदर नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता था। स्टैंडर्ड टूल बार में वो ऑप्शंस होती थी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, सेव की, प्रिंट की, सेव एज की, ये तमाम ऑप्शंस होती थी। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेंगे, इसे क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक किया तो न्यू की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ओपन पे क्लिक किया, ओपन का ऑप्शन मिल जाएगी। ईमेल की आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंट की मिल जाएगी, प्रिंट प्रीव्यू की आपको कमांड मिल जाएगी। स्पेलिंग एंड ग्रामर्स की आपको ऑप्शंस मिल जाएगी, ठीक है। अंडू एंड रीडू की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि ये दोनों चेक हैं, ठीक है। तो ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो बार बार आपके यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद आपके पास ये टैब बटन्स हैं। पहले मेन्यूज़ होते थे, ठीक है, जैसे कि ऑफिस बटन है, ये बेसिकली ऑफिस बटन जो एक मेन्यू है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है, इसे मेन्यूज़ बोलते हैं। तो ये ऑफिस बटन के नाम से यहाँ पर है। वैसे हमारे पास ये सारी कमांड जो थी ऑफिस 2003 प्रीवियस जो वर्जन था उसमें फाइल मेन्यू के नाम से कमांड थी, उसमें यही ऑप्शंस मौजूद थी जो आज यहाँ पर ऑफिस बटन में मौजूद है। न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है। ये न्यू फाइल्स को ओपन करने के लिए, न्यू को ओपन करने के तो न्यू फाइल आ जाएगी जिसकी शॉर्टकट की आपके पास यहाँ पर है जी कंट्रोल एन को क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। कंट्रोल ओ करोगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पर बैठकर ओपन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है सेव की। आप अपनी फाइल्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हो तो सेव की कमांड पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो तो सेव एज, अगर उसी में आप बार बार जो एडिटिंग कर रहे हो उसे सेव करना है तो सेव की कमांड पे क्लिक करते जाओगे। सेव की शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल एस, ठीक है। और सेव एज F12 फंक्शन की हमारे पास मौजूद होती है, और ओपन के लिए कंट्रोल ओ की शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास साथ साथ कुछ शॉर्टकट की हैं। देखिए सेव होता है, हम एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं, अब बाद में जो भी फाइल हमने सेव करनी है वो उसी के अंदर, इनके जब हम फर्स्ट टाइम, अभी मैंने फाइल सेव नहीं किया, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स को कॉल करने के लिए ऊपर देखिए मैंने किया सेव किया, ऐसे सेव एस नहीं किया, लेकिन ऊपर लिखा हुआ क्या दे रहा है, सेव एस, यानी कि सेव एस से मुराद है आपने अपनी फाइल का कोई नाम रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। सेव से ये होता है कि आपने एक दफ़ा नाम रख लिया, अब उसमें फ़ाइल को सेव करते जा रहे हैं। जब भी सेव एज करेंगे उसमें क्या होगा, आपने अपनी फ़ाइल का नाम रखना होगा, न्यू नेम रखने के लिए, यानी कि उसी फाइल की एक नई कॉपी रखने के लिए सेव एज का इस्तेमाल होगा। सिर्फ ये फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और फाइल का कोई भी नाम रख दिया। यहाँ पर मैंने फ़ाइल का नाम बुक 1 2 3 4 5 कोई भी किसी भी नाम से मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है इसकी एक्सटेंशन। तो हर फाइल की मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती है, ये 3 से 4 करैक्टर पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। अभी है XLSX, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। पहले LXX होती थी हमारे पास, ठीक है, इसकी 2003 में, अब उसने चेंज कर दिया, अब उसने कर दिया XLSX कर दिया उसने साथ में, ठीक है जी। और ये एक्सटेंशन है, ये हमें बताती है कि फ़ाइल की टाइप क्या है। अगर मैं LXX के बजाय इसे यहाँ पर कर देता हूँ
DOC इसका मतलब है ये एक्सेल की फ़ाइल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल है, ठीक है, जो कि MS वर्ड की फ़ाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन चेंज होने से फ़ाइल की टाइप चेंज होती है, उसका काम चेंज होता है, उसका वर्कआउट चेंज होता है टोटली, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पर फाइल का नाम, जब भी कोई फ़ाइल एक्सेल की जो फाइल कॉल होती है, जब उसका नाम रखा जाता है वो बुक के नाम से होती है, ठीक है। आपकी जब आप कहीं पर भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो आपको शीट्स देते हैं, तो जब शीट 2-4 शीटें आप मिला लेते हैं तो वो आपकी एक बुक की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो इसलिए एक्सेल को उसने बुक कहा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बुक के नाम से आपके पास कॉल होगी। आप सेव करते हुए इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आप ABCD कोई भी नेम इसका यहाँ पर दे दें। मैं फ़िलहाल इसका नाम बुक 1 के नाम से रखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास फाइल बुक 1 के नाम से ही, पाथ क्या था, डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप पर ये मेरे पास फाइल जो है वो सेव हो गई। जैसे मैंने आपको टूल बार के बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है, टैब बटन्स के बारे में सॉरी बताया, टैब बटन होम है, इंसर्ट है, और इसके लिए MS वर्ड के अंदर कंप्लीट डिटेल में ये पूरे के पूरे टैब बटन्स पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पर है। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वर्ड के अंदर हम डिस्कस कर चुके होंगे, यहाँ वो अलग से टॉपिक होगा, वहाँ पर हम करेंगे। पहले हम MS वर्ड पढ़ते हैं, बाद में हम एक्सेल पढ़ते हैं। तो वर्ड इसलिए पढ़ते हैं कि बार बार ये चीज़ें रिपीट ना हो, तो वो पढ़ने से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें उसमें कर ली हैं। तो अब इन चीज़ों को जो जिस कमांड की ज़रूरत होगी, जिस टैब बटन की ज़रूरत होगी, वो हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे, लेकिन डिटेल से वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि MS वर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये टैब बटन क्लिक किया तो उसके अंदर ये एरिया कहलाता है रिबन का, रिबन्स। ये आपके पास मिनिमाइज दी रिबन्स, ठीक है। इसे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास, अब इसे क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा, अगर बाहर क्लिक करूँगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये नज़र आता रहे, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसी को ऑफ कर लें, चेक बॉक्स ऑन ना हो तो ये हाइड नहीं होगा, ये अपीयर ही नज़र आएगा। चाहे ऊपर काम करें चाहे नीचे काम करें, ये रिबन्स आपको नज़र आएंगे। यही काम आपका वर्ड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद जी आपके पास रिबन्स के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नेम बॉक्स की, ठीक है। आप किसी भी सेल को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका नेम बॉक्स शो करवाएगा, आपको ये बताएगा जो सिलेक्टेड सेल है उसका नाम क्या है। ये आपके पास बेसिकली, पहले ये बताता चलूँ, ABC ये आपके पास होते हैं कॉलम, ठीक है, और 1 2 3 ये आपके पास होती हैं रो, ठीक है। इस कॉलम की तादाद जो आपके पास आती है वो XFD तक जाती है एक शीट में। अगर ये तादाद है तो जितनी भी शीट यहाँ पर होंगी उन तमाम की यही तादाद होगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब एक्सेल को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो शीट्स होती हैं वो 3 शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, 3 शीट आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है। मैं इसमें वापस आता हूँ और यहाँ पर रो को चेक करता हूँ, कंट्रोल एरो की डाउन किया तो लास्ट रो पे चला गया। एक शीट के अंदर जो रो हैं वो आपके पास 10,48,576 आपके पास 76 यानी कि आपके पास रो मौजूद होंगी। ये एक शीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पर शीट आपको इतनी ही कॉलम और इतनी ही रो मिलेंगी, चाहे इसमें कुछ डिलीट करें चाहे इसमें आप कुछ इंसर्ट करें, तादाद इतनी रहेगी। होगा ये कि अगर मैं यहाँ से कुछ रो को या कॉलम को रिमूव करता हूँ तो ये रिमूव क्या हुई हैं, जितनी रिमूव हुई हैं, ऊपर वाला पोर्शन रिमूव हुआ है, नीचे से उतना ही आपके पास ऐड हो चुका होगा। मैंने यहाँ पर किया तो आपके पास 76 लास्ट में वही है, तो डिलीट करने के बाद भी उतनी है, ऐड करने के बाद भी उतनी है। तादाद में फ़र्क नहीं होगा, जितनी आप रिमूव करेंगे उतनी ही आपके पास ऐड हो जाएगी। ना इसमें रो की तादाद ज़्यादा होगी, ना ही कॉलम की तादाद ज़्यादा या कम होगी, दोनों चीज़ों में इक्वल रहेगा। एक शीट में आपको इतनी तादाद बताइए। हाँ, 2007 जो प्रीवियस वर्जन है उसमें कॉलम और रो की तादाद कम थी, इसमें कॉलम और रो की तादाद 10 लाख के करीब पहुँच गई हुई है, और उसमें जबकि कम थी, इतनी तादाद नहीं थी, 65,536 या 336 कुछ ऐसे अमाउंट थी, ठीक है, पुराने वर्जन में। आप न्यू में काम करें तो न्यू में मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑफिस 2007 के बाद हमारे पास ऑफिस जो है वो 10/20 आ गया, और उसके बाद एक और वर्जन है लेटेस्ट, वो भी आ चुका हुआ है। इस वक्त नाम मेरे जहन से थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो वो भी एनीवे थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेटेस्ट जो है वो 10/20 के बाद एक नया आया हुआ वो है। इसके ये तो हमारे पास 10/20 नहीं है, 2010 नहीं है, 2007 है, तो शायद उसका नाम 10/20 के नाम से इसे बोला जाता है, या 12 के नाम से बोला जाता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर आपके पास शीट्स हैं 3, ठीक है, 3 शीट्स हैं, इन्हें टैब बटन्स आपकी शीट्स के
टैब्स होते हैं, ये शीट्स के टैब्स हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर ऑप्शंस के टैब्स हैं। ये टैब शीट्स हैं, टैब शीट 1, टैब शीट 2 एंड टैब शीट 3। और इस बटन्स को हम बोलते हैं नेविगेशन बटन्स, ठीक है। और ये आपके पास स्टेटस बार होगी, ये वाली बार जिस पे ये मैक्रोस भी है, ये आपके पास स्टेटस बार होगी। और ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है जी। और ये आपके पास नॉर्मल व्यू है, ये प्रिंट लेआउट है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो करवा रहा है जो प्रिंटिंग के अंदर एरिया आएगा। अभी आपने बात की थी कि प्रिंटिंग के वाले से मुझे नहीं मालूम, तो अभी यहाँ पर वो ऑप्शन आ रही है जो पेज के प्रिंटिंग में आएगी। अब मैं जैसे ही नॉर्मल में वापस आता हूँ तो ये एक डिवाइडेड लाइन आ गई जो मुझे ये बता रही है इतना पोर्शन जो है प्रिंट में आएगा, बाकी अगर कोई टेक्स्ट बाहर लिखा हुआ तो वो प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको भी सेट करने के लिए आगे कुछ मेथड होंगे, वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद पेज ब्रेक की ऑप्शन आती है, जैसे कि MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए हम लोग करते थे नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शंस मौजूद है। इसको हम क्लिक करेंगे तो पेज आपका ब्रेक हो जाएगा, ये बता देगा यहाँ पर ये पेज ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट पेज इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा नॉर्मल में वापस आ जाता तो ये नॉर्मल व्यू है। काम जो हमने नॉर्मल में करना है या प्रिंट लेआउट में हमने काम करना है, ठीक है। ये दो वर्क होंगे, प्रिंटिंग के लिए प्रिंट लेआउट का काम होगा, ठीक है जी, ताकि हमें पता लगे प्रिंट इसका निकलना कैसा है। ये हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं, मेन है, ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। ये ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट पेज, एक पेज के ऊपर प्रिंट आ गया, आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट यहीं तक हो, बाकी का जो है नेक्स्ट पेपर के ऊपर आपने निकालना है तो ब्रेक कर देंगे, अगला फिर नेक्स्ट पेपर पे जाएगा, बाकी का पेपर जो है वो आपका ब्लैंक ही चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये आपके पास पेपर है, इसमें से पहली 4 लाइनों में आपने टाइप कर लिया, अगली जो 4 लाइनें हैं उसमें आप ब्रेक करना चाहती हैं, सादा छोड़ना चाहती हैं, तो इतना पेपर आपका सादा जाएगा, बाकी का अगले पेपर पे प्रिंट आएगा, उस पेपर पे प्रिंट नहीं आएगा। जितना भी पेपर आपका प्रिंट में लगा होगा वो बिल्कुल ब्लैंक चल रहा होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसमें आपके MS एक्सेल का।